हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं। 12th का मैथ्स टॉपिक का नाम है वेक्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग फोर्थ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ देखो, बोला है कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस ऑफ k, ठीक है, c वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर एंड a वेक्टर इनटू b वेक्टर इनटू c वेक्टर and hence show that a cross b vector cross c vector not equal to a cross b cross c vector। ठीक है, तो पहले तो फाइंड कर लो a क्रॉस b। ठीक है, अभी सॉल्व करके दे देता हूं। a क्रॉस b वेक्टर हो जाएगा i j k। ठीक है, i तो a में क्या है 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, ये b क्या है 2 1 माइनस 1, बराबर है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर i यूनिट वेक्टर, तो i लेंगे तो दिस इंटू दिस, तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, बराबर ना। फिर माइनस आएगा तो 1 इंटू 2 माइनस 2, ये समझा। साइन कौन सा यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो अभी आएगा माइनस ऑफ जे। तो जे लेते हैं तो इसको भूल जाते हैं, तो 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3, और माइनस 2 इंटू 2 4, ये समझा। फिर प्लस ऑफ के, के में क्या आएगा, फिर के को भूल जाते हैं, तो दिस इंटू दिस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस ना, तो माइनस ऑफ 2, ये समझा। तो a क्रॉस b का वैल्यू आ जाएगा, तो माइनस 2 1 कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ i, ये माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 7j, ये कितना हो जाएगा प्लस 5k। ये आपका आ गया a क्रॉस b वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसको भी c के साथ क्रॉस करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना a क्रॉस b इंटू सी, तो अभी इसको फाइंड करता हूँ, a क्रॉस b क्रॉस ऑफ c। तो a क्रॉस b का वैल्यू क्या है, ये तो ये यहाँ पे लिख दो, कितना है माइनस i प्लस 7 j प्लस 5k क्रॉस c का वैल्यू कितना दिया है, ये c का वैल्यू लिखो, c का कितना i माइनस 2j प्लस ऑफ 2k। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, उसको भी डिटरमिनेंट फॉर्म में ही फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा a क्रॉस b क्रॉस ऑफ c वेक्टर इज इक्वल टू i j k ली। तो a क्रॉस b का वैल्यू ये है ना, तो ये यहाँ पे लिखो माइनस 1 7 5, इसका वैल्यू लिखो 1 माइनस 2 प्लस 2, ये समझा। अभी इसको सॉल्व कर लो, तो ये i हो जाएगा, तो i रहता है तो दिस इंटू दिस होता है, तो 14 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 हो जाएगा माइनस ऑफ j। तो j में क्या होगा, दिस इंटू दिस, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ k, k रहेगा तो दिस इंटू दिस, ये 2 माइनस ऑफ 7, तो ये कितना आएगा, 24, ये हो जाएगा प्लस 7j माइनस 5, ये समझा। अभी उसी तरह से अपने को क्या निकालना है, a क्रॉस b क्रॉस c, तो पहले b क्रॉस c निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पहले b क्रॉस c वेक्टर निकाल लो, तो i j k, तो b का क्वांटिटीज क्या है, मतलब उसका वैल्यू, ये 2 1 माइनस 1, c का क्या है 1 माइनस 2 2, समझा ना।
तो आई लूंगा तो दिस इंटू दिस, तो ये 2 और माइनस था, ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा ना, -2 प्लस, तो -2 आएगा ना, समझा। फिर माइनस ऑफ जे, साइन तो ये फॉलो करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस जे दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा 1, फिर के लेंगे तो इसको भूल जाएंगे, दिस इंटू दिस होगा, तो ये -4 और ये -1, तो ये कितना आया, ये तो 0 हो जाएगा, 0 आई, ये -3j -5, ये समझा। फिर उसको ए वेक्टर के साथ ये करना है ना, मल्टीप्लाई करना है, अपने को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। तो बी क्रॉस सी तो पता चल गया, ए का क्या क्वांटिटीज है, ये है, लिखो आई जे के, ये है 3 -1 और 2, बी क्रॉस सी का वैल्यू डाल दो, 0 -3 -5, समझा। तो अपने को प्रूफ करना है कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस ना, तो अभी देखो एक 0 आ गया तो नहीं होगा ना इक्वल टू, तो ये सॉल्व कर लो, तो आई दिस इंटू दिस 5 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ जे, तो दिस इंटू दिस कितना होगा -15 और ये 0 हो गया ना, तो 0, ये हो जाएगा के दिस इंटू दिस -9 और ये 0, तो कितना आया, ये हो गया 11i प्लस 15j -9k। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को देखो इक्वल नहीं है ना, तो वही प्रूव करना, तो देखो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, चलो लिखो। देखो अभी नेक्स्ट फिफ्थ सॉल्व करता हूँ। फिफ्थ में क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टाइसेस, फाइंड एरिया ऑफ triangles with vertices 1, 2, 0 and 1, 0, 2 and 0, 3, 1, ठीक है। तो ऐसे बना लो ट्रायंगल ए बी सी, तो सबका वर्टाइसेस दिया है ना, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, ए बी, ठीक है। तो देखो अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूं तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए, ये तुम्हारा ए है, ये है बी, ये है सी, ठीक है। तो ए बी, बी माइनस ए, तो 1 -1 तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, फिर 0 -2, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। और ए बी, फिर 2 -0, तो ये हो जाएगा 2। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0i -2j + 2k, ये समझा। फिर देखो ए बी निकाल दिया, फिर बी सी निकालो, चाहे ए सी निकालो, ठीक है, ए सी निकाल दो। तो ए सी निकालेंगे तो क्या मिलेगा जी, ए सी, तो 0 -1 कितना आएगा, -1, फिर 3 -2 1, फिर 1 -0 1, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, -i + j + k, ये हो जाएगा ए सी वेक्टर, बराबर ना, ये ए बी वेक्टर। तो अपने को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो निकाल दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। तो ए बी क्रॉस ए सी पहले निकाल लो, फिर उसको हाफ कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो निकालेंगे यहाँ पे
ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, तो ये आई जे के, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू क्या है 0 -2 2, 0 -2 2, ए सी का वैल्यू क्या है -1 1 1, ठीक है। तो अभी ये सॉल्व कर लो आई, तो दिस इंटू दिस -2 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ जे, दिस इंटू दिस 0 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ के, दिस इंटू दिस 2 माइनस ऑफ 0, तो ये कितना आया -4i 2j -2j प्लस 2k, ठीक है। ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, ये आपका आ गया, ठीक है। ये है ना, चेक करो। के वाला ये 0, ये उल्टा हो गया ना, पहले 0 होगा फिर -2 होगा, तो यहाँ पे -2 है, बराबर है। अभी मैच कर रहे हैं ना। अभी इसको हाफ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, तो एरिया इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, तो 1/2 इसकी वैल्यू कितना है -4i -2j -2k, बराबर है। इसका मोड लेना है, मोड बोले तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते जी, √(-4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 1/2, 16 + 4 + 4 कितना आएगा 24/2, बराबर ना। ये आंसर है हमारा। तो और करना है तो 6 × 24 ना, तो बाहर आएगा 2/2 √6, तो ये कैंसिल √6 आएगा। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट हम 6 सॉल्व कर देता हूँ। 6th में क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद द वर्टाइसेस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, और पैरेलल भी होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। तो इसका ये दिया हुआ वर्टाइसेस के एल एम एन, इसकी वैल्यू भी दिया है, के का वैल्यू है 1, 2, 3, एल का वैल्यू है 1, 3, 6, एम का वैल्यू है 3, 8, 6, एन का वैल्यू क्या है 3, 7, 3, ठीक है। तो ये आपका वर्टाइसिस दिया है पैरेललोग्राम का। तो फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर है। तो केएल निकालो पहले, ये लेंथ, तो केएल निकालूंगा तो दिस माइनस दिस करता है, तो 1 - 1 × i प्लस 3 - 2 j, 6 - 3 k, ठीक है। तो ये कितना है 0i प्लस j प्लस 3k, ये हो जाएगा केएल वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट निकालो केएन, ये वाला, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, तो ये बेस हो गया तुम्हारा और ये हाइट हो गया, बराबर है। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर आ जाता है। तो पहले अभी निकालेंगे केएन, तो केएन निकालूंगा 3 - 1 i प्लस 7 - 2j प्लस 3 माइनस ऑफ 3k, तो ये कितना आएगा 2i प्लस 5j प्लस 0k, क्या आ जाएगा केएन वेक्टर, ठीक है ना। तो अभी इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 का, और मोड के साथ के एल क्रॉस के एन, ठीक है। तो ये क्या आएगा आई जे के, बराबर है। इसका वेक्टर बोलो, ये है 0 1 3, ये कितना आया 2 5 0, बराबर ना। सॉल्व करो, आंसर आएगा, निकाल दो अभी, हो जाएगा आई, तो आई करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस,
तो ये 0 माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ j प्लस माइनस, तो j निकालेंगे तो दिस इंटू दिस 0 माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ k, तो दिस इंटू दिस 0 माइनस ऑफ 2, तो ये कितना आएगा माइनस 15i, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6j माइनस ऑफ 2k। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा अंडर रूट, तो एरिया का अंडर रूट क्या आ जाएगा माइनस 15 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, बराबर ना। सॉल्व करो आंसर आएगा, तो a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर कितना था 225 प्लस 36 प्लस 4, 225 प्लस 40, ये कितना आएगा 562, 265 आ गया आंसर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है ना, तो इसलिए अगर यूनिट नहीं पता तो स्क्वायर यूनिट लिखो। चलो लिखो, देखो 8th वाला देखो, 8th में क्या बोलता है जी, सो दैट, तो आपको शो दैट करना है, so that a vector minus b vector cross a vector plus b vector, ठीक है, is equal to 2 into a cross b vector। ठीक है, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, देखो तो पहले ये करो, a वेक्टर माइनस b वेक्टर है क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, तो a वेक्टर को क्रॉस करेंगे किससे, इससे, a प्लस b वेक्टर से, फिर माइनस b क्रॉस करेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर से, बराबर ना। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, a इंटू ए आ जाएगा ना, ये हो जाएगा a क्रॉस a वेक्टर प्लस a क्रॉस b वेक्टर, ये क्या आएगा माइनस b क्रॉस a वेक्टर माइनस b क्रॉस b वेक्टर। यहाँ क्लियर है, ये समझा तो बताओ। ठीक है, अभी देखो मैं बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर i क्रॉस i रहेगा तो 0 होता है ना, लाइक टर्म्स वाला 0 होता है क्रॉस में, तो देखो ये लाइक है तो ये 0 हो जाएगा, बराबर ना। अभी देखो ये दोनों a क्रॉस b और b क्रॉस a, ये एक दूसरे का उल्टा है ना। कल बताया था ना कि अगर a वेक्टर है ये आपका b वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन ऊपर आएगा, ऐसे क्रॉस करूंगा तो, अगर उल्टा करूंगा तो इसका डायरेक्शन उल्टा आएगा ना। ठीक है, तो देखो, तो इसको अगर मैं उल्टा करूं तो क्या मिलेगा, और देखो ये भी लाइक है ना, तो ये भी 0, तो बचा सिर्फ ये दोनों, तो पहले लिख देता हूं फिर सॉल्व करता हूं, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a वेक्टर, बराबर है, और ये तो 0 हो गया ना, माइनस 0, समझा। तो अभी देखो इसको a क्रॉस b, तो इसको अगर मैं सीधा करूंगा तो माइनस ऑफ माइनस a क्रॉस b हो जाएगा ना, ये समझा, क्योंकि a क्रॉस b कर दिया तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, ये 2 टाइम्स हो गया ना, तो यही तो प्रूफ करना है। देखो चलो लिख लो, फिर लाइन पर 12th एग्जांपल। 12th में क्या बोलता है जी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 लाइन सेटिस्फाई द रिलेशन, डायरेक्शन ratios of 2 lines satisfy the relation, 2a minus b plus c is equal to 0 and ab plus bc plus ca is equal to 0, show that lines are perpendicular, ठीक है। तो यहाँ से b इक्वल टू निकाल लो, क्या दिया है
2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको b को राइट में भेज दो तो b इक्वल टू 2a प्लस सी हो जाएगा ना, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ले लो और 2 वाला क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में b का वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो a इंटू ये क्या हो जाएगा 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इंटू सी प्लस सी ए, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए सी, ये हो जाएगा 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए, ठीक है। ये दोनों को ऐड कर दो, बराबर है 2a स्क्वायर ए सी 2ac सी स्क्वायर। तो ए सी यहाँ पे भी ए सी है ना, इक्वल टू 0 है। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा ना, 3 और 1 4, तो 4। ये ए सी और ए सी सी स्क्वायर, 4 कैसे आ रहा है, कितना टर्म आ गया अपने पास, 1 2, लिखने में कुछ गलत कर दिया क्या, ये वाला 2c है 2c, तो ये 2c होगा, तभी सोचो रॉन्ग क्यों आ रहा है। तो ये 2c हो गया 2ac, फिर ये 2c स्क्वायर होगा, तो अभी ये और ये ऐड करो तो 5ac बराबर है 2ac स्क्वायर 2c स्क्वायर, समझा ये। तो अभी इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म्स को 2 पार्ट्स में लिखते हैं। तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो इसको 4 बनाना, तो 2a स्क्वायर तो 4ac प्लस ac प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये दोनों में से कॉमन लो, फिर ये दोनों में से कॉमन लो, क्या है बताओ, 2a स्क्वायर प्लस 4ac प्लस ac प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 ना, ये 2 है। तो ये दोनों में से क्या कॉमन है जी, 2a कॉमन है ना, तो a प्लस 2c बचेगा, और ये दोनों में से c कॉमन है तो a प्लस 2c बचेगा, बराबर है। तो अभी ये दोनों में से क्या कॉमन है, a प्लस 2c और ये 2a प्लस c इज इक्वल टू 0। याद क्लियर है। तो इसमें अभी केस कंसीडर करना है, तो केस 1 में क्या है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू क्या हो गया माइनस सी, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन में क्या है b इक्वल टू 2a प्लस 2c, तो 2a के जगह पे माइनस सी डाल दो, माइनस सी प्लस 2c, तो ये c बचे ना, b का वैल्यू c आ गया, ये समझा। यहाँ तक क्लियर है। तो 1 2 1 इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो। तो अगर मैं रिलेट करूंगा तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आएगा -1/3, a इक्वल टू -c/2 ना, समझा। तो अभी a के नीचे लिखना -12, b का नीचे कोएफिशिएंट 1 है, c इज इक्वल टू v1, तो ये डायरेक्शन रेशियो आ गया ना इसका, -12 1 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ से लिखो कंक्लूजन, डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला होता है -12 1 एंड 1, लिख लो। फिर